हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट बुक के चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस फीचर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्रिएट एन एरे ऑफ 4 फंक्शन पॉइंटर्स, ईच पॉइंटर शुड पॉइंट टू ए डिफरेंट फंक्शन, ईच ऑफ दीज फंक्शन शुड रिसीव 2 इंटीजर एंड रिटर्न ए फ्लोट यूजिंग ए लूप कॉल ईच ऑफ दीज फंक्शंस यूजिंग द एड्रेस प्रेजेंट इन द एरे। मतलब कि हमें यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर्स का पॉइंटर टू फंक्शन या फिर फंक्शन पॉइंटर्स का एरे की यूज करके हमें सब कुछ इंप्लीमेंट करना है। वो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं इसके ऊपर हम चलते हैं। उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न में इनपुट में लेनी है और आउटपुट के अंदर हमें फ्लोटिंग टाइप का देना है। तो मतलब इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, टाइप कास्टिंग का यूज करना है और यूज करना है फंक्शन पॉइंटर्स का। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। फाइल सेव कर दी ch22 ca.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। फाइल ये हमने सेव कर दी। अब इसके ऊपर हमें क्या बोला गया कि हमें चार फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो पहले 4 फंक्शन जो करने हैं उनको हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते थे। उनकी रिटर्न क्या करना है, फ्लोटिंग टाइप है। तो हमने बोल दिया फंक्शन 1, इनपुट के अंदर ले लिया इंटीजर एंड इंटीजर, ये हो गया क्लोज। ये सेकंड फंक्शन हम दे देते हैं फंक्शन अंडरस्कोर 2, ये हो गया इंटीजर इंटीजर, ये हो गया क्लोज। फ्लोट हमने पास कर दिया गया फंक्शन अंडरस्कोर 3, ये पास करा हमने इंट एंड इंट। अब हमने क्या बोला, फ्लोट फंक्शन अंडरस्कोर 4 और ये भी हो गया इंटीजर और ये भी हो गया हमारे पास में इंटीजर। ये 4 फंक्शन तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। अब इनको डिफाइन करना होगा। डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, फ्लोट फंक्शन अंडरस्कोर 1 पास कर दिया हमने इंट x इंट y और ये हो गया रिटर्न के अंदर। देखिए रिटर्न के अंदर हमने बोल दिया x डिवाइडेड बाई y। जब दो इंटीजर वैल्यूज आ रही है तो अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ही हमारे पास में फ्लोटिंग वैल्यू जा सकती है। लेकिन एग्जैक्ट फ्लोटिंग वैल्यू कब जाएगी, जब हम यहाँ पे फ्लोट लगा देंगे तो। क्योंकि 10 मतलब मान ली 10 डिवाइडेड बाई 20 करा तो उसका आउटपुट हमारे पास में 0.5 आना चाहिए। लेकिन अगर फ्लोट नहीं लगाएंगे तो आउटपुट हमारे पास में 0 आएगा। इसको हटा करके भी चेक करेंगे और लगा करके भी चेक करेंगे। हर फंक्शन की हम यही डेफिनेशन लगा देते हैं। इसको हमने कॉपी करा और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। फंक्शन की डेफिनेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। नॉर्मल तरीके से केवल इसको डिवाइड ही कर देते हैं फंक्शन 2। इसके अंदर हमने क्या करा, y को डिवाइड कर दिया x से। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा है, फ्लोट अंडरस्कोर 3। हमने इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लोट x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और उसको डिवाइड कर दिया उसके साथ में y के साथ। ये आ गया फंक्शन 4। इसके अंदर हम y को डिवाइड कर देंगे x के साथ और y को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ये आ गया हमारे पास में x। तो इस तरीके से हमने फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए। कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई। फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया हमने और फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया। सब कुछ ठीक है। अब इन फंक्शंस को हमें फंक्शन पॉइंटर डिनोट करना है कि फंक्शन पॉइंटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जब फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल हमको रिटर्न में चाहिए तो क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर फ्लोट। अब क्या चाहिए हमें, पॉइंटर। कैसा चाहिए, फंक्शन पॉइंटर। किस, अगर हमें 4 चाहिए तो हमारे पास में क्या वेरिएबल होना चाहिए, कितना, 4। ये आ गया 4 वेरिएबल्स, मतलब कि 4 का एरे हो गया कि जिसके अंदर एक फंक्शन पॉइंटर का एरे हो गया जिसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 4। अब आर्ग्यूमेंट कैसे कैसे पास करता है, ये हो गया हमने ब्रैकेट मतलब सेमीकोलन इंटीजर टाइप का और इंटीजर टाइप का। फाइल हमने सेव कर दी। क्या इसके अंदर कोई एरर आ रही है, कोई एरर नहीं आई है। अब इसके बाद हम
इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं कि ये जो डेटा आया है उसको एक्सेस कैसे करें। मान लीजिए कि हम डेटा पास कर रहे हैं किसके अंदर, फंक्शन पॉइंटर, इसके अंदर एड्रेस पास कर रहे हैं हम किसका, फंक्शन अंडरस्कोर 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको फंक्शन अंडरस्कोर PT 0, ये 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट वाला है। इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ये हम इसके अंदर पास कर रहे हैं 10 एंड 20, और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। printf %f, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग टाइप का कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं। ये तो फ्लोटिंग पॉइंटर आ गया, और यहाँ बोल देंगे, अलग से ले लेते हैं फ्लोट f, और हमने यहाँ पे वैल्यू f पास कर दी। अब कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई, कुछ भी आउटपुट भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, प्रिंट पे चला गया, ये सब कुछ चला गया, फंक्शन पॉइंटर ये फंक्शन 1 के अंदर चला गया। तो इसके ऊपर ये चेक करते हैं कि कुछ कह भी रहा है कि नहीं, कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रिंट हाय, फाइल सेव कर दी। ओके, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सारी कैलकुलेशन तो हमने CLR SCR पहले कर दी है, तो CLR SCR को इससे पहले लगाना है। CLR SCR फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए हाई 000 लिखा हुआ आ गया। कैसे लिखा हुआ आ गया, 10 के अंदर हमने 20 पास कर दिया, तो अब इसको जैसे मैं 40 कर देता हूँ, कंट्रोल F9 करा, तो भी आउटपुट के अंदर हमारे पास में 000 आ रहा है, मतलब कि फंक्शन तो हमारा कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि जो डेटा पास हो रहा है वो एक्चुअल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। %d, और ये आ जाएगा हमारे पास में /n, कैसे आएगा, x एंड y, जो वैल्यूज हमने पास करी है। कंट्रोल F9 कर देते हैं, तो देखिए 40 एंड 20 डेटा तो हमारा प्रॉपरली पास हो रहा है, लेकिन जो रिटर्न में जा रहा है वो रिटर्न हमारे पास में प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रिटर्न के अंदर जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है। तो मतलब कि फंक्शन तो हमारे कॉल हो गए कि डेटा हम कौन सा पास कर रहे हैं, डेटा कौन सा पास नहीं कर रहे हैं। अब हमें के लिए चेक करना है कि फंक्शन के अंदर डेटा क्या आ रहा है। वे डेटा आउटपुट के अंदर 0 क्यों कर रहा है, क्योंकि फंक्शन तो हमने कॉल कर लिया लेकिन इसको असाइन नहीं करा था। अब देखिए डेटा भी आउटपुट हमारे पास में आ जाएगा 2.000। इसकी जगह पे अगर मैं पास कर देता हूँ 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.550। तो मतलब फंक्शन पॉइंटर कैसे यूज करना है ये हमने कर लिया क्लियर। टाइप कास्टिंग कैसे करना है वो चीज आ गई। अब देखिए, अभी ये जब आया, इसको अगर मैं हटा देता हूँ फ्लोट, तो देखिए आउटपुट हमारे पास में क्या आएगा। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करो, तो आउटपुट आ गया हमारे पास में 0। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं ये हो गई, फंक्शन पॉइंटर कैसे करते हैं ये हो गया, फंक्शन पॉइंटर का एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी हो गया है। लेकिन अब हमें विद द हेल्प ऑफ लूप इस फंक्शन पॉइंटर को यूज करना है। कैसे यूज करना है ये अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। देखिए फंक्शन पॉइंटर आ गया फर्स्ट वाला, अब उसके अंदर फंक्शन पॉइंटर PT1 के ऊपर क्या चला गया, fun_2, fun_PT2 के ऊपर कौन सा चला गया, fun_3, fun_PT इसके ऊपर चला गया हमारा fun_4। ये हमने उनकी वैल्यूज को असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर I, ये 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन, फॉर I प्लस प्लस ओपनिंग, एंड ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, ये आ गया ये फंक्शन। 2 आर्ग्यूमेंट पास करने, आउटपुट ऑफ फंक्शन हम यह करेंगे, आउटपुट ऑफ फंक्शन %d इक्वल टू %f। तो आई की वैल्यू क्या आ गई है ये। अब ये सारे के सारे फंक्शन हम इसके अंदर पास करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो अब देखिए वैल्यू कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, तो आई चला गया, 10 एंड 20 हम पास कर रहे हैं। इन्हीं को 10 और 20 के ऊपर सारा कुछ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, सब कुछ चला गया। अब हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब इनका आउटपुट हम चेक करेंगे, ये हटा देते हैं जो भी चीज थी। फाइल हमने सेव कर दी।
अब क्या एरे की तरह एक्सेस कर दिया फंक्शन पॉइंटर को, उसके ऊपर सब कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कंट्रोल F9 करा तो देखिए आउटपुट ऑफ फंक्शन 0 तो कितना आ गया 0.000, आउटपुट ऑफ फंक्शन 1 कितना आ गया 2.0, 1.0 एंड आउटपुट फंक्शन 3 का 4.0। ये क्यों आया है? क्योंकि देखिए फंक्शन 1 के अंदर हमने क्या करा है इंट एक्स वाई कर दिया, जबकि इसको फ्लोट करना था। अब इसको फ्लोट कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। फाइल सेव कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये भी कर देते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी वो सब आप कर सकता हूँ, मैं तो केवल एरे का यूज करना था। तो देखिए एज इट इज हमारा आउटपुट आ गया। तो हमारा प्रोग्राम का जो बनाने का जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास प्रोग्राम क्या था, क्रिएट एन एरे ऑफ 4 फंक्शन पॉइंटर। तो हमने एरे क्रिएट कर दिया 4 फंक्शन पॉइंटर्स का। ईच पॉइंटर शुड पॉइंट टू ए डिफरेंट फंक्शन। हर पॉइंटर मतलब कि एरे का हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट फंक्शन को पॉइंट करता है, वो भी कर दिया। ईच ऑफ दीज फंक्शन शुड रिसीव 2 इंटीजर की वैल्यू रिटर्न में करते हैं, रिटर्न के इनपुट में लेते हैं और रिटर्न के अंदर प्लॉट करते हैं, वो भी कर दिया। यूजिंग ए लूप कॉल ईच ऑफ दीज फंक्शन यूजिंग द एड्रेस प्रेजेंट इन द एरे। तो हमने क्या करा है, एरे के थ्रू फंक्शन के पॉइंटर के उसके थ्रू किसके थ्रू एक्सेस करा है, एड्रेस के थ्रू इसको एक्सेस करा है, क्योंकि फंक्शन पॉइंटर के अंदर उस फंक्शन का एड्रेस ही जाकर के शो होता है, डिस्प्ले होता है। अगर आप इसको %u करके करेंगे तो डिस्प्ले के अंदर आपको उसका एड्रेस भी आ जाएगा कि उसका एड्रेस क्या है। जैसे हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ फंक्शन 1 और यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं कि %u और यहाँ बोल सकते हैं क्या FUN_PT, जो भी उसका एड्रेस आने वाला PT आई आ गया, उसका एड्रेस बेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 765800835 पूरा का पूरा एड्रेस भी उसका शो हो गया। ओके, इस तरीके से डेटा इंप्लीमेंट हो गया है। ओके, थैंक यू।